Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नई एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल है। उसकी जो रीज़न है बेसिकली वो मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं, वो उन पर्सनैलिटी को हमने इन्वाइट किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सर का एक्सपीरियंस है, उनके जो एक्सपोजर है, उनका जो नॉलेज है, उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें जो मेरे गेस्ट हैं उनकी एक्सपीरियंस की, तो वो राइटर भी हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी हैं। प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम आवर गेस्ट, माय सर, माय मेंटोर, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। सर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू सर। इंट्रोडक्शन करवा दिया, ये तो कमाल कर दिया। बहुत नवाजिश और थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके टाइम का। सर बहुत डाइवर्स फील्ड है आपकी, लाइक ट्रेनिंग भी है, माइंड साइंसिंग भी है, फिर मार्शल आर्ट पे है, फिर आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं, पॉलिटिकली भी आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे और रिसर्च बेस्ड जो है वो एनालिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि माइंड साइंसेस पे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि माइंड साइंसेस के बारे में आप बताइए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो फिज़िकल साइंसेस इस तरह की बात की जाती है, सोशल साइंसेस पे बात की जाती है, बट माइंड साइंसेस डज इट एग्जिस्ट, इस तरह की भी कोई चीज़ है तो प्लीज़ ये ज़रा। अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को बाईपास करें, हम कॉमन मैन की सतह पर आकर बात करें, ताकि आपका व्यूअर खा वो मैट्रिक पास है या अंडर मैट्रिक है या वो पीएचडी है, उसे उस चीज की समझ आ जाए कि हम कहना क्या जा रहे हैं। ठीक है ना जी, हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। आपने पूछा क्या लोग पूछते हैं ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती, तो पहला सवाल है माइंड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। अगर तो माइंड एग्जिस्ट करता है तो फिर माइंड से रिलेटेड उलूम भी एग्जिस्ट करते होंगे, यह पहली बात। दूसरा स्टेप ये देखें कि हु इज मास्टर एंड हु इज स्लेव। आपकी बॉडी माइंड को रन करती है या माइंड बॉडी को रन करता है? ठीक है, जाहिर है कि माइंड कमांड देता है तो बॉडी रन करती है। आप जिंदगी में जो बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं वो बॉडी के जरिए करते हैं कि माइंड के जरिए करते हैं? आपके गोल्स, टारगेट्स, आपका विजन, आपकी स्ट्रेटेजीज यहाँ बनती हैं या पेट में या घुटने में बनती हैं? डेफिनेटली। अच्छा, इसका मतलब अगर इन तमाम चीजों को जब मुख्तसर सी मैंने बताई, अगर इन्हें कंक्लूड करें, ठीक है, तो माइंड ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि सुपीरियर है। वाओ, दैट्स ग्रेट। गालिबन आइंस्टाइन से मंसूब है, वो कहता है कि इंसान को जिस्म सिर्फ इसलिए दिया गया कि वो हेड को कैरी कर सके, बाकी सारा कुछ इसलिए किसे कैरी कर सके। ठीक है। अच्छा, फिर माइंड और ब्रेन थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन वैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि माइंड है, ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, और माइंड इससे कंट्रोल करता है। ठीक है। अब इसकी अहमियत एक और लिहाज से देखते हैं। आपके घर में किताबें होंगी काफी सारी, डेफिनेटली, यकीनन कुरान मजीद भी होगा। आपने उस किताबों की अलमारी में कुरान मजीद को कहाँ रखा? ऊपर के नीचे? डेफिनेटली सबसे ऊपर। क्यों? कि ऊपर हाथ ना पहुंच जाए? नहीं, इसलिए कि वो सुपीरियर कंसीडर करते हैं, सुपीरियर है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जहां पर ब्रेन को रखा गया वो सबसे ऊपर रखा गया, टॉप ऑफ द बॉडी। इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड यही है। इसी वजह से आपको ये सवाल पूछना पड़ा। हम कोशिश करते रहे बॉडी के ऊपर, जैसा आपने कहा, कुछ लोगों ने स्विच किया स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बट वंस अगेन उसमें मेन जो आपके ब्रेन को और आपके ब्रेन के जरिए आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है माइंड, अगर आप उसे बाईपास करते हैं तो आपने बीच में से एक प्रोसेस माइनस कर दिया। जब आपने एक प्रोसेस माइनस कर दिया तो कभी भी आप अल्टीमेट सक्सेस या अल्टीमेट टारगेट को अपने अचीव नहीं कर सकते। तो अब आपका माइंड कैसे काम करता है? ठीक है, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं वो माइंड के जरिए कैसे दूर हो सकती है, और माइंड ही उन्हें जनरेट भी कर रहा है। सेम दूसरों के जहन में क्या चल रहा है, जो हालात हमारे आसपास चल रहे हैं, क्या हम उन्हें अपनी जहनी कुव्वतों से बदल सकते हैं? इन तमाम उलूम का मजमुआ माइंड साइंसेस कहलाता है। इसमें आगे फिर बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं। कोई लोग हिप्नोसिस को लेके आते हैं, एनएलपी को लेके आते हैं, मेडिटेशन को लेके आते हैं, तसव्वुफ वाले तसव्वुफ को ले आते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग आ जाती है, और रेकी है, और तरह की कई चीजें हैं। तो इन तमाम की आगे ये शाखें हैं, और इन सबको अगर एक नाम दिया जाए तो वो तमाम उलूम जो ह्यूमन माइंड के साथ डील करते हैं, ठीक है, दे आर नेम्ड माइंड साइंसेस। सर माशाल्लाह आपने बहुत एक बिल्कुल सादा वर्ड्स में, क्योंकि हमारी जो मोस्टली व्यूवर है और जो हमारी सोसाइटी है उस बेसिकली एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरी ना एक चॉइस होती है, एक सूरत होती है कि भारी भरगम मुश्किल और स्किल लफ्ज यूज करें, और लोग बाद में कि माशाल्लाह बड़ा काबिल आदमी थी, अल्लाह की कसम समझ कुछ नहीं आई। दूसरा ये है कि मैं सादा तरीन अल्फाज में बताऊं, बात समझाने में बात समझ आ जाए। बिल्कुल, बेसिकली सर आपकी बात से मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि कम्युनिकेशन की जो है वो क्या है बेसिकली,
तो उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेशन वो है कि आप जो कुछ समझाएं बस समझ आ जाए, डजंट मैटर कि वर्ड मुश्किल हैं इजी हैं, बस जो बात समझा रहे हैं। तो आपकी बात ये मैंने आपको अपने कोर्स में मैंने ही बताया जी था, कम्युनिकेशन इज द रिस्पांस दैट यू गेट। एग्जैक्टली, सो ग्रेट सर, थैंक यू। तो सर यहाँ पे अब हम फर्दर इसको जो माइंड साइंसेज है, मैं चाहता हूँ कि चलें एक मखसूस से टाइम में इसको जरा जी अपने व्यूअर तक पहुँचाया जाए। सर यहाँ पे ये है कि बेसिकली जो माइंड साइंसेज है और फिर वहाँ पे आता है मेंटल हेल्थ पे भी आजकल बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे आजकल सोशल इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और सोशल मीडिया भी आ गया जिसपे मीन के क्या है कि हर टाइम लोग उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं और उनका वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से क्या है कि मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या माइंड साइंसेज में या कुछ इस तरह की कुछ टेक्निक्स बताना चाहें कि किस तरह से इनका बेसिकली रिलेशन क्या है मेंटल हेल्थ के साथ, और फिर उसको किस तरह से जो है वो हेल्थी किया जा सकता है? देखिए, ना सिर्फ ये कि माइंड साइंसेस का मेंटल हेल्थ से ताल्लुक है, बल्कि मेंटल हेल्थ का आपकी फिजिकल हेल्थ से भी ताल्लुक है। ठीक है। अब कोई बीमारी ले लें, बड़ी बड़ी हम लेते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हार्ट फेल हो गया उस बंदे का, ब्रेन हैमरेज हो गया, उसे शुगर हो गई, जो मसाइल बताते हैं हम इनकी फिजिकल मेडिसिन लेते हैं और डॉक्टर में ट्रंकुलाइजर या दूसरी चीजें पकड़ा के फर्क कर देता है। ठीक है। अब जरा समझिए डिप्रेशन क्या है। सोचें आपकी, ठीक है, सोचों के लिए आप फिजिकल मेडिसिन दे रहे हैं। एंग्जाइटी क्या है आपकी, ठीक है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपको उस खास कैफियत में ले जाती है और आप ट्रंकुलाइजर या रिलैक्सेंट लेके अपने दिमाग को सुला रहे हैं, चीज वहां पर मौजूद है आपकी। ठीक है। आपने कहा फलाने आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्या वजह से? गुस्सा बढ़ा आता है। गुस्सा क्या है? सोचें हैं। या फलाने आदमी का ना वो एक्सीडेंट हो गया, उसके बेटे का, उसकी डेथ हो गई, उससे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका हार्ट फेल हो गया। ओके, सदमा क्या है? वंस अगेन फीलिंग है और आपकी सोचें हैं। वो बंदे के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा मामला हुआ कि उसके दिमाग की रग फट गई। अच्छा, वो सोचों ने उस तरीके से रिएक्ट किया कि सारा कुछ हो गया। बिल्कुल ठीक है। यार शुगर जो है ना, ये परेशानियों की वजह से होती है। मेरी इतनी परेशानियां थी, मुझे परेशानियों ने शुगर में मुब्तला कर दिया। आपकी 80% से जायद जिस्मानी बीमारियां दर हकीकत आपकी सोचों की पैदा करते हैं। अगर आप अपनी सोचों को बदलते हैं, आप जो हालात आप आसपास देख रहे होते हैं उन्हें आप जिस तरीके से खुद से कन्वर्ट करते हैं, सेल्फ डायलॉग में कन्वर्ट करते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो बताते हैं कि आपकी आने वाली स्पिरिचुअल लाइफ, मेंटल लाइफ और फिजिकल लाइफ कैसी होने वाली है। ठीक है। तो माइंड साइंसेस बेसिकली आपको यही बताती है कि आपने इन इवेंट्स को या इन फिक्रों को जो सोसाइटी आपके साथ बोल रही है, सोशल मीडिया जो कुछ आपके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है, उसे आपने इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर आप उन चीजों को सही तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं लगती, वो आपको अपॉर्चुनिटी लगती है। ठीक है ना। लेकिन जब आप डिप्रेस होते हैं तो आपको छोटी से छोटी रुकावट ये लगती है कि ये मेरे ऊपर पहाड़ बनकर गिरा दिया गया, मुझ पर किसी ने वो हमारे माशरे में तावीज़ करवा दिए गए, जादू कर दिया गया मेरे ऊपर, मेरे हाथ नींद बहुत ज्यादा हैं। हम हर चीज के लिए एक एक्सक्यूज लेके बैठे हुए हैं। अगर कोई और एक्सक्यूज ना मिले तो फिर किस्मत ही ऐसी थी, बंदा क्या करे यार, किस्मत से कौन लड़ सकता है। ये सब की सब मेंटल स्टेट्स है। ठीक है। माइंड साइंसेस आपको अपनी मर्जी की मेंटल एंड फिजिकल स्टेट सेलेक्ट करना सिखाती है कि किस वक्त आप जा रहे हैं तो आपको किस मेंटल स्टेट की जरूरत है। ठीक है। सपोज आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप अंदर से डिप्रेस्ड हैं, आप जितने मर्जी वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप कभी भी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। डेफिनेटली। और हम 3 या 4 मिनट की ट्रेनिंग करवाते हैं इस सिलसिले में, और उसकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, उसकी सोचों को चेंज करते हैं, और उसके बाद जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो जो परफॉर्म करके आता है वो उसने खुद भी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होता कि ये मैं क्या कर आया। रीजन क्या है कि हम उन खास टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जो माइंड में खास सोचें पैदा करती हैं। वो खास सोचें उसकी बॉडी को खास तरह से ट्रिगर करती हैं, जिसके नतीजे में वो शानदार कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स सामने आता है जो उस वक्त की जरूरत होती है। सर मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स इसलिए करूंगा क्योंकि मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। मैंने खुद ये चीज़ें अप्लाई की और मुझे इसका 100% जो है वो आउटकम मिला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और इवन के इसमें मेरी फैमिली वाले बड़े विटनेस हैं, उनको पता है इस चीज़ का। तो आपने बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये चीज़ें एक्सप्लेन की कि 80% बेसिकली हमारे जो मामलात हैं लाइफ के वो एक माइंड से ही, मेंटल हेल्थ उससे कनेक्टेड है। सर नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं कि हैबिट्स के बारे में बात करते हैं कि जी किसी की एडिक्शन है, वो स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या मोबाइल की एडिक्शन है, तो क्या कोई हमारी जो थॉट्स हैं नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो क्या कोई हैबिचुअल भी होता है बंदा कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा और फिर उसकी जो बाकी लाइफ के स्फेयर हैं, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, उसकी फाइनेंशियल लाइफ है या उसकी सोशल लाइफ है, तो
को मेंटल हैबिट्स भी सॉरी होती है? जी बिल्कुल होती है। असल में जब हम किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं, तो आम तौर पे ना लोग 3 कलर्स में सोचते हैं आम तौर पे। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं मगर मोस्टली जो है अगर मैं बात करूं तो कुछ होते हैं हमेशा उसकी डार्क साइड देखते हैं, ब्लैक, दे पुट एवरीवन इन ब्लैक कलर। ठीक है, कुछ हर आदमी को, हर वाक्य को, हर प्रपोजल को व्हाइट में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो ब्लैक वाले हैं वो शकूक से, खदशात से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जब तक वो चीजें क्लियर करते हैं कि ये तो व्हाइट थी, उस वक्त तक देर बहुत हो चुकी होती है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ व्हाइट वाले हैं जो हर एक पर अंधा एतमाद कर लेते हैं, हर आदमी उनके लिए व्हाइट होता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके होते हैं। तीसरा उसमें एक होता है ग्रे। ठीक है। वो उस आदमी के ऊपर नीम एतमाद और नीम अदम एतमाद के साथ चलता है। वो कहता है इट लुक्स गुड बट लेट हिम प्रूव इट। ठीक है। He doesn't look good, let me prove I am right or not। वो इस तरीके से बात करते हैं, ग्रे में रखते हैं। ठीक है। तो ये हैबिट है ये भी। ठीक है। कि कुछ आदमी हर वाकये के बारे में, आप उन्हें कहे ना कि यार आज मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है। नहीं यार रात को तूफान आ गया, छतें उड़ सकती हैं। आप कह के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये पेट्रोल की कीमत, फलानी कीमत, ये चीजें ठीक होने वाली हैं। नहीं यार तो ये पता नहीं गवर्नमेंट ने आखिर में ये कुछ करना है बाद में, ये दिखावा है सारा। ठीक है। वो आपको एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं रहने देते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सादा लोग कहते हैं कि वो छोटी चीजों से भी खुशियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर उसका भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आदत हैं, आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बे के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ ये आदत डेवलप होती हैं और इन्हें खास पैटर्न ब्रेक टेक्निक्स के जरिए इन आदत को, इन हैबिट्स को तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है। ये हम हिप्नोसिस में सिखाते हैं, NLP में सिखाते हैं कि आप पैटर्न इंटरप्ट कैसे कर सकते हैं, सोचने के अंदाज को कैसे बदल सकते हैं, हत्ता कि जो बिलीफ्स हैं आपके, अपने बारे में बिलीफ, सोसाइटी के बारे में बिलीफ, रवायात के बारे में बिलीफ, कल्चर के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, उन बिलीफ्स की बुनियाद पर आपकी कामयाबी का नाकामी का तयन होता है। अगर बिलीफ्स ठीक नहीं है तो आगे रिजल्ट भी ठीक नहीं होगा। तो उन बिलीफ्स को भी चेंज किया जा सकता है और जब आप बिलीफ को चेंज करते हैं तो आउटकम यकीनी तौर पर चेंज हो जाती है। दैट्स ग्रेट। तो सर यही अब बेसिकली क्या होता है ना कि जब राइट पर्सन होता है, राइट फील्ड का एक्सपर्ट होते हैं, तो वही आपको रियलिटीज बताते हैं। अदरवाइज हम वही जो बात है, बिलीफ हमारा होता है कि शायद कोई फिजिकल हैबिट्स ही होती हैं, तो माइंड की हैबिट तो है ही नहीं, ये तो हमारी किस्मत में है। तो आपने उन चीज़ों को क्लियर किया। सर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो माइंड साइंसेज है उसमें उसका क्या, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म, ये इसके बेसिकली इसमें भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो मुझे ये बताया स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। मैं कुछ चीज़ों से ना ला इल्म हूँ। ठीक है। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि आपके नज़दीक स्पिरिचुअलिटी क्या है और मेरे नज़दीक स्पिरिचुअलिटी क्या है। मेरे नज़दीक तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी ये है आप कायनात के राजों से कनेक्ट होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में आपके लिए जो बेशुमार ताकतें रखी हैं, आप एक ख़ास लेवल पर उन ताकतों से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप उन ताकतों से कनेक्ट होते हैं तो आप बेशुमार वो काम कर सकते हैं जो आम लोगों के नज़दीक सुपर नॉर्मल, लोग सुपर नेचुरल कहते हैं, मैं सुपर नॉर्मल की टर्म यूज़ करता हूँ, सुपर नॉर्मल होते हैं। अगर तो यही स्पिरिचुअलिटी आपके नज़दीक भी है तो फिर माइंड साइंसेज भी यही कुछ करवाती है। नाम आप उसका कुछ और रख लेंगे, ये रख लें, क्योंकि आपको कायनात से कनेक्ट करवाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिएगा, जो स्पिरिचुअलिटी के जितने भी लोग काम करते हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। मैं ज़ाहिर है कि उस बारे में नहीं जानता, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं है, ये रब्बुल आलमीन है। बिल्कुल। ये नेतन्याहू का भी रब है, मोदी का भी रब है, इस्माइल हनिया का भी यही रब था। ठीक है ना। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को चलाने के लिए कुछ खास क़वाइद ज़वाबित मुरत्तब किए हैं। ठीक है। दुनिया उन क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक चलती है। वो काफिर करे, हिंदू करे, यहूदी करे, सेकुलर करे, दहरिया करे या मुस्लिम करे, जब तक वो उन खास क़वानीन को फॉलो नहीं करेगा वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक। सेम गोज विद स्पिरिचुअलिटी और माइंड साइंसेज कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बज़ाहिर पोशीदा ताकतों तक पहुँचने के लिए जो रास्ता मुतय्यन किया है, ठीक है, जो असूल बनाए हैं, उन असूलों को कोई भी फॉलो करे वो उस खास नतीजे तक पहुंच जाता है। आप देख लें कि जितने बड़े बड़े आप लोगों ने वाकयात सुने, फलाना बंदा हवा में उड़ता है, फलाना पानी पर चलता है, जो जो आपने मुख्तलिफ लोगों के सुना, क्या वो हर मजहब में मौजूद है कि नहीं? और इस्लाम तो लेटेस्ट है। यस, इस्लाम लेटेस्ट मजहब है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस्लाम से चोरी कर ली वाली बातें। भाई क्रिश्चियनिटी आपसे पुरानी है, बुद्धिज्म आपसे पुराना है, जो ज्यूज हैं ये आपसे पुराने हैं, ये सारे तो पुराने हैं। तो ये उनके कल्चर में, उनकी रवायात में भी ये चीजें मिलती हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि जो कायनात की ये वाली तमाम की तमाम ताकतें हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम आलम के इंसानों के लिए ओपन रखी हैं। जो कुछ उस खास प्रोसेस को फॉलो करे वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो माइंड साइंसेज में हम ये करते हैं कि हम
इस चीज को साइंटिफिकली पढ़ाते हैं, ठीक है, इससे आपका अकीदा डिस्टर्ब नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, कि आपने एक चीज की कि मेरा ये इस खास वजह से हुआ है, और वो हिंदू योगी कहता है मैं भी करके दिखाता है, बिल्कुल सही, वो उनका सेंट कहता है मैंने भी करके दिखा दिया। अब फिर डिफरेंस क्या रह गया आपकी सच्चाई और हक्कानियत का? तो हम उन चीजों को चूंकि जानते नहीं है, और मैं इतराफ भी कर रहा हूँ कि मैं इस बारे में नहीं जानता, तो मैं जो जानता हूँ मैं उस चीज को प्योर साइंस के तौर पर पेश करता हूँ, और जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो किसी भी मजहब, मसलक, जेंडर या कल्चर का आदमी उसे सीख कर अप्लाई कर सकता है। जिस तरह के बटन लगे हैं, मुझे नहीं पता आप कैमरे में नजर आ रहे हैं कि नहीं, आपके बटन, ये बटन लगे हुए हैं, इस बटन का ये मतलब है, इसका ये और इसका ये और इसका ये। अब जो एक आम आदमी कमरे में दाखिल होगा, उसे नहीं पता कि इन बटनों के तरतीब की और किस किस काम के लिए है। मैं उसे बताऊंगा कि ये बटन दबाओगे फैन चलेगा, ये बटन लाइट के लिए, ये एग्जॉस्ट के लिए है। अब मैंने बता दिया। अब कोई भी आदमी आएगा, जब इस बटन को दबाएगा तो यही नतीजा निकलेगा। एग्जैक्टली। तो ये कानून कुदरत भी ऐसा ही है कि जब आप उन्हें समझ लें तो आपको उन बटन का पता लग जाता है, और आप बटन दबाते हैं, नतीजा सामने आता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी लेडी ने ऑन किया या किसी मेल ने किया या किसी बच्चे ने किया, किसी ने भी किया, अल्लाह के कानून सबके लिए सेम है। सर बहुत ही जो है बड़ी नई नई डायरेक्शन बेसिकली हमारे सामने आ रही है, और मुझे लग रहा है कि हमें मजीद दोबारा जो है ना आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़नी है। सो काइंड। अच्छा सर, आजकल बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मोस्टली जो है ना वो यूथ है, और मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती हैं लाइफ में, सोशल मीडिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान उसके बारे में एम करके जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या है कि एक तो स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि ना तो फोकस रहता है काम का, ना वो जो आउटकम जो एक काम एक वीक का है वो एक महीने में भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो 4 से 5 चीज़ें हो रही हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ रहा है और फोकस और प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में जो माइंड साइंसेज है सर, उसमें आप इनके क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को कोप अप करके आप एक जो है वो रीजनेबल में तो आप किसी भी वो आदमी माइंड साइंसेज नहीं भी जानता, ठीक है, उसने मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ी हुई हैं, उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, वैसे ही क्वालिफाइड आदमी है, वो उसका एक ही हाल बताएगा कि अडॉप्ट अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। हम डिसिप्लिन नहीं है। जिस तरह आपने डिस्ट्रैक्शंस की बात की जी, तो मोबाइल हम लोगों ने ले लिया, कितने घरों में मोबाइल के SOPs बताए गए कि मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। हमने तो बटन ऑन किया, बटन ऑन करना सीखा है ना, ऑफ एंड ऑन करना सीखा है। मोबाइल कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना, किन के आगे करना है, किन के आगे नहीं करना। क्या ऐसे की SOPs घर में हम लोगों के तैयार हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए। सोशल मीडिया की बात कर लें, उसके लिए कोई टाइमिंग, कोई टॉपिक्स, कोई चीजें हमने सेलेक्ट की हैं? नहीं। ये डिसिप्लिन ना होने का नतीजा है। जब आप जिंदगी को डिसिप्लिन में ढालते हैं, ठीक है, तब आप कामयाब होते हैं। एक बात समझिएगा जरा, क़यामत, पता ना क़यामत का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। अच्छा, अब सुनिएगा, जिंदगी क्या है? जिंदगी नज़म का नाम है। ये पूरी की पूरी कायनात एक खास नज़म में मूव कर रही है। सूरज एक खास सिमत से चलता है, खास सिमत में जाता है। चांद का अपना मदार है, जमीन का अपना मदार है, बाकी चीजों का भी ऐसा ही है। पानी का जो रुख मुतय्यन किया गया उस रुख पर बहता है। पहाड़ों को मेखों की तज़मीन में गाड़ा गया, ये सब डिसिप्लिन है। अब सोचिए ये डिसिप्लिन वायलेट हो गया, सूरज सवा नेज़े पर आ गया, पानी उल्टे रुख पे बहने लग गया, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लग गए। इस दिन को क्या कहेंगे? क़यामत। क़यामत। तो जब तक कायनात नज़म में है, डिसिप्लिन में है, जिंदगी है, और जिस दिन ये नज़म टूट गया उस दिन को क़यामत कहते हैं। अब क़यामत दो तरह की है, एक है क़यामत अकबर जो आएगी, सौरे इसराफिल फौंका जाएगा वगैरह वगैरह। दूसरी है क़यामत सुगरा, छोटी क़यामतें जो नाकामियों की सूरत में हम पर वक्तन फ़ौक्तन टूटती हैं। चंद साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में कोलैप्स हुआ, ठीक है ना? क्या हुआ था? डिसिप्लिन, जो सिक्योरिटी का डिसिप्लिन था, वो कोलैप्स कर गया था। और उस दिन के तमाम अखबारात को देखें, पेशावर में क़यामत टूट पड़ी, मासूम बच्चों के वालिदैन पर क़यामत का समा, सब अखबारों ने लफ्ज़ क़यामत यूज किया था। क़यामत नाकामी है, नज़म का टूटना। अब हमारी जिंदगी में भी छोटी छोटी क़यामतें टूटती हैं नाकामियों की सूरत में, और वो क़यामतों की वजह डिसिप्लिन की वायलेशन है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं तो आप इस तरह की छोटी छोटी क़यामतों से बचे रहते हैं। तो जो आपके मकासद है जिंदगी के, जो आपके टारगेट्स हैं, उन्हें सेट कीजिए। फिर देखिए कि मेरी एक्टिविटीज मुझे उस मंजिल के करीब लेके जा रही है कि नहीं। अगर नहीं लेके जा रही तो आपको अपना डिसिप्लिन चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया? बिल्कुल। कैसा? आप जब बस स्टॉप पर जाते हैं, टर्मिनल पर जाते हैं, तो बेशुमार बसें खड़ी होती हैं। आपने जिस जगह पर जाना है, डेस्टिनेशन पर जाना है, आप पहले जाके देखते हैं कि बस वहां जा रही है, उस टर्मिनल की है कि नहीं। आपने मीटिंग के लिए पहुंचना है टाइम पर, आप कंफर्म करते हैं कि उतने बजे पहुंच भी सकेगी कि नहीं।
आपने अच्छे कपड़ों में वहां पे प्रेजेंटेशन देनी है, आप इंश्योर करते हैं कि एसी वगैरह इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सारा इंश्योर करते हैं। 4 घंटे का सफर है इस्लामाबाद के लिए, आपने 4, 10, 20 सवाल पूछ के दिमाग खराब कर लिया उन लोगों का। लेकिन आपकी जिंदगी की गाड़ी जिस तरफ जा रही है, क्या कभी आपने सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये पूछा कि मैं जो ये करने जा रहा हूँ, ये मुझे मंजिल के करीब लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? ये जो किताब पढ़ रहा हूँ, ये मंजिल के करीब लेके जाएगी कि नहीं? जिस दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, ये मंजिल के करीब लेके जाएगा कि नहीं? जो स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, जितना टाइम नेट पे स्पेंड कर रहा हूँ, ये मंजिल के करीब लेके जाएगा कि नहीं? मनी जहां स्पेंड कर रहा हूँ, ये मंजिल के पास लेके जाएगी कि नहीं? और भाई जितने सवाल बस में बैठते हुए पूछते हैं, कम से कम उतने ही रोज सुबह खुद से पूछ लिया करें, तो आपकी जिंदगी शानदार हो जाएगी। जिंदगी की गाड़ी जो है वो जहाँ पे जानी चाहिए वहां पे पहुंचे। सर आपने बहुत ही एक ये इस तरह होता है थॉट प्रोवोकिंग बेसिकली आंसर होते हैं चीज़ों के, बहुत खूबसूरत। सर यहाँ पे आपने बात की गोल्स की, कुछ हम ये सुनते भी हैं और कि आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं तो उसको एक टारगेट बना लें, एक गोल होना चाहिए कि अच्छा ये मैंने चीज़ अचीव करनी है, और फिर उसके बारे में मैनिफेस्टेशन करें कि इमेजिन करें कि अच्छा चीज़ अचीव हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसको माइंड साइंसेज में या आप किस तरह से एज ए जो है हमें अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि लोगों को तो मैनिफेस्टेशन लफ्ज़ ही समझ में नहीं आएगा, तो मैं वही अपनी जुबान में ही समझाऊंगा जो मेरी जुबान है। एक बात समझिएगा, कायनात में मौजूद हर चीज 2 मरतबा बनती है। जितनी भी चीजें हैं कायनात में वो 2 मरतबा बनती हैं, एक मरतबा यहाँ और एक मरतबा यहाँ। बिल्कुल ठीक। ये जो माइक मेरे लगा हुआ है ना, ये पहले किसी के यहाँ बना था, बिल्कुल ठीक, फिर यहाँ पे बना था। अच्छा ये तो फिजिकल है ना, इवन आज का प्रोग्राम जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ये पहले यहाँ बना था, बिल्कुल सही, फिर यहाँ बन रहा है। सेम गोज विद सक्सेस एंड फेलियर। आपकी कामयाबी या नाकामी मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता, मैं मजलूम हूं, मैं विक्टर हूं या विक्टिम हूं, इन तमाम चीजों का भी तस्वुर पहले यहां जन्म लेता है। तो जो चीज यहां होती है वो यहां बिल्ड होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में किताबें पढ़ते हैं, अच्छा सोचने के बारे में किताबें पढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि मैं अच्छा सोच भी रहा था फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब है प्रॉब्लम तो इसमें है, बिल्कुल सही, इस टेक्निक में प्रॉब्लम है। टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके बिलीफ सिस्टम में है। मैं सीईओज की कोचिंग करता हूं, मैं सेल्स प्रोफेशनल्स की, एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग करवाता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जो भी आपके बड़े बड़े टारगेट हैं आपको यकीन है? कहते हैं हाँ यकीन है। अब मैं कहता हूं कि सच बोलना है कि सुबह शीशे के सामने खड़े होकर जब कपड़े पड़े पहन के कहते हैं कि मैंने इंशाल्लाह इस महीने से मैंने 5 मिलियन कमाया करना है, कहते हैं हाँ कहता हूं। मैं कहता हूं अंदर से आवाज आती है, शक्ल देखी हो अपनी, शट अप। कहते हैं हाँ ऐसी आवाज तो आती है अंदर से कि तू जो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप वो गोल्स रखें, ठीक है, जिन पर आपका दिमाग, आपका जहन यकीन रखता हो। बिल्कुल ठीक। आप अगर कभी जिम जाएं, आप कहें 100 किलो का वजन है, मैंने आज ये 100 किलो का वजन उठा लेना है, और आप उठा लें शायद, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप दोबारा जिम नहीं जाएंगे। अच्छा, उस 100 किलो के वजन तक पहुंचने के लिए आप पहले 20 किलो उठाएं, 25, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं, ताकि आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले। सेम इसी तरह मेंटल मसल्स होते हैं। आप जब मेंटल मसल की बहुत बड़ी चीज सुन के बताते हैं कि ये बस सोचूंगा तो हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका वर्ड्स कह रहे होते हैं कि ये हो जाएगी, अंदर बैकएंड से आवाज आ रही होती है दिमाग खराब है, इतना ही आसान होता तो कैसे होता। तो उसके लिए आपका उस खास दर्जे का बिलीफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जब आप सोचते हैं तो फिर कायनात उसके लिए रास्ते खोलती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़ ये है, एक फिल्म आपने यकीनन देखी होगी, सीक्रेट, किताब भी थी सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर थी। तो लोग कहते हैं कि उस फिल्म ने या उस किताब ने मिलियंस के करीब लोगों की जिंदगी बदली। तो मुझे कहते हैं आपकी क्या राय है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक, कहते हैं बदली यानी कि खराब कर दी। ओके। हालांकि माइंड साइंसेस वालों की वो फेवरेट फिल्म है, वो अगर कोई माइंड साइंस से दिलचस्पी रखता है, उसने सीक्रेट नहीं देखी तो वो सही दिलचस्पी नहीं रखता। उसकी किताब भी है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि क्यों, उसने तो इतना कुछ किया, उसमें से एक चीज मिसिंग है, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हो गया कि जो सोचोगे वो मिलेगा, बट लॉ ऑफ एक्शन मिसिंग है। सैयदना रसूल करीम बदर के मैदान में उतरते हैं तो बदर से फरिश्ते उतरते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक है। फरिश्ते बदर में तभी उतरे जब पहले रसूल करीम उतरे थे, खून बहा था तो फरिश्ते नुसरत के लिए आए थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मूवी की बात कर रहा हूं, इसने ये काम किया कि लोगों को बताया कि सिर्फ सोचो और काम खुद ब खुद हो जाएगा। अभी मैं एक थोड़ा सा रफ फिक्रा बोलने लगा हूं सर, प्लीज। नहीं, आप इसे एडिट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि मेरी भी मिजाज के खिलाफ है, लेकिन अगर है तो ठीक है। मेरे दोस्त उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतना बिलीव करते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी उसके पीछे गवा दी थी, और मुझसे बहुत बहस करते थे कि नहीं ये हर हाल में होगा। सीनियर दोस्त थे, ठीक है, कि जो सोचते हैं वो होता है। सही। तो फिर मैंने तंग आके उन्हें कहा कि सर, यू कांट मेक योर वाइफ प्रेग्नेंट विद थिंकिंग। डेफिनेटली
You have to do physically something. There is a process. You have to follow that process. Otherwise, you can't do it. तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, पहले आप यहाँ उसका तस्वुर जमाते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, फिर कुदरत आपके लिए दरवाजे खोलती है, फिर आपको लॉ ऑफ एक्शन के तहत कानून है जिद्दोजहद, कानून कुदरत का कानून है, कुरान पाक में लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। ठीक है, सही नहीं करेंगे, जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो यहाँ की चीजें पीछे रह जाएंगी। तो ये एक मैसेज है कि यहाँ पर सोचें, बिलीफ के साथ अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी, उन्हें ग्रैब करें। वाओ, दैट्स ग्रेट। कि खाली सोचने से ही नहीं होगा काम, सोचना बीज है, सोचना बीज है, फिर उस बीज की परवरिश करनी है, उसे जहरीली जड़ी बूटियों से बचाना है, उसे तनावर दरख्त बनाना है, उसके लिए मेहनत होती है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, वही जो आपने पहले बात की कि डिसिप्लिन होना पड़ेगा और पूरी एफर्ट के साथ उन चीज़ों को जो है बिलीफ के साथ अचीव करना होगा। सर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैं खुद बेसिकली, ये मेरा बड़ा फेवरेट सवाल होता है कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसके बारे में मेरा तो खैर इतना नहीं है मुतालिया। मैं आपसे सर पूछना चाह रहा हूँ कि उसका जो पावर है, बेसिकली जो सबकॉन्शियस की पावर है, उसकी जो हमारी बाकी लाइफ के स्फेयर्स हैं, कोई भी सोशल है या हमारा फाइनेंशियल के रेलिवेंट कोई गोल है, या हमारा कोई पॉलिटिकल मामलात हैं, या फैमिली के रेलिवेंट कोई चीज़ें हैं, या एकेडमिक के रेलिवेंट है, तो क्या उसकी जो है सबकॉन्शियस की पावर के थ्रू कोई ऐसी टेक्निक्स हैं या उनको यूटिलाइज करके हम उनको जो है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं या उनको 100% अचीव कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी है सर? अच्छा, साइकोलॉजी की टर्म में ना वो बुनियादी तौर पे 3 मेजर टर्म्स यूज करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। शऊर, ताहत शऊर और लाशऊर। ठीक है। अच्छा, हम जब माइंड साइंसेज में आते हैं तो वो साइकोलॉजी वालों की ज़ाहिर है कि डिटेल और तरह की है, हम लोगों को आसान करके सिखाना चाहते हैं, तो मैं बस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवाइड कर देता हूँ, बाकी मैंने इसमें सब कॉन्शियस खुद ही ढूंढते रहना। अच्छा, जनरल स्पीकिंग अगर देखें ना, जनरली स्पीकिंग, तो ये होगा कि आप यूँ समझें कि 90% जो है वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, और 10% आपका कॉन्शियस माइंड है। ठीक है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है कि आपने अक्सर सुना होगा कि एक आम ज़हीन आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अपनी ज़हनी सलाहियतों का सिर्फ 3 से 4% इस्तेमाल करता है। वो 3 से 4% 100% का नहीं, वो 10% जो कॉन्शियस सलाहियत है, वो 10 में से 3 to 4, ये तो फिर पॉइंट समथिंग बनेगी बात, एक्चुअली वो उसका यूज कर रहा होता है। अब जो आपका अनकॉन्शियस है, ये एक ऐसी जिन्नाती ताकत है, अगर आप इसे ओपन कर सकें तो आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आप 10% के साथ यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और अगर आप 10 और 90 को कनेक्ट कर लें आपस में, तो मामला तो बहुत बदल जाएंगे। 3%। यस। अब इसमें है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें कुछ फिल्टर्स रखे हुए हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, दरमियान में फिल्टर्स हैं जो गैर जरूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते। अब माइंड साइंसेज में, खास तौर पे हिप्नोसिस में, हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आप अपने उन क्रिटिकल फिल्टर्स को डाउन कैसे कर लें। अगर आप उन क्रिटिकल फिल्टर्स को डाउन कर लें तो आप सबकॉन्शियस को जो मैसेज कन्वे करेंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसकी कई टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक है वन पॉइंटेडनेस या डीप कंसंट्रेशन। ठीक है। अब आप देखिए, जब टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामा या फिल्म जो भी है, जब वो एंड पीक पर होता है ना, यकदम कट, मेरी स्किन की खूबसूरती का राज, मेरे बालों की खूबसूरती का राज। बिल्कुल ठीक। मैच देख रहे हैं आप, बैट्समैन ने जबरदस्त किस्म का छक्का मारा, आप उसे रिप्ले देखना, कहते हैं कट, मेरे हुस्न का राज। बिल्कुल ये चल रहा होता है ना। अच्छा, उस वक्त इतने खुबे हुए होते हैं कि आपके क्रिटिकल फिल्टर्स डाउन हो चुके होते हैं, उस वक्त जो सजेशन आता है वो डायरेक्ट आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पे नक्श हो जाता है। उसके बाद जब महीने के बाद घर की खातून आपको लिस्ट बना के देती है, उसमें 3-4 क्रीमों के नाम लिखे होते हैं। अब आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आई, वो वहां से आई थी, उसने उसे एनालाइज किए बगैर, उसे परखे बगैर, उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये ठीक होगी। बिल्कुल ठीक। इसी तरह मुआशरे से हमारे अंदर बिलीफ्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अगर क्रिटिकल फिल्टर्स ना हो तो बिलीफ्स आपके ऊपर नक्श हो जाते हैं, और वो बिलीफ्स आमतौर पर तब नक्श किए जाते हैं, मतलब माइंड साइंसेस के अकॉर्डिंगली, जब फिल्टर्स डाउन होते हैं, आप उन पर तनकीद नहीं करते और इन्हें मिन्नो कबूल कर लेते हैं, नतीजा फिर आपके सामने होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को सीखें तो 2 फायदे हैं। एक तो ये कि हम अपनी ताकतों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम खुद को डीहिप्नोटाइज कर सकते हैं। मीडिया के जरिए, एड्स के जरिए, सोसाइटी के जरिए जो हम पर बम्बार्डमेंट हो रही है मुख्तलिफ नजरियात की, और ख़ास बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं जो इन कैंपेन्स को, इन एड्स को डिज़ाइन करते हैं, पूरे के पूरे मासेस के बिहेवियर्स को कैसे चेंज करना है वो ये सिखाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को सीख लें तो बेसिकली दिस इज अ सेल्फ डिफेंस मैनुअल एज वेल। आप अपना बचाओ तो कम से कम कर सकते हैं ना, तो हर आदमी की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि आजकल ड्यू टू सोशल मीडिया और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, फिर सोशल इंटरेक्शन है,
तो ओवर जो है ना बर्डनाइज नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, और उसमें क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है वो हम इसी प्रोसेस के थ्रू, ये जो आपने चीज़ें बताई उसके थ्रू हम उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। सर बस अब इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, और मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो बेसिकली ऑडियंस है मेजॉरिटी ऑफ यूथ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मैसेज जहाँ तक पहुँच सकता है, डेफिनेटली सोशल मीडिया का दौर है एक ग्लोबलाइज, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी मैसेज जो है प्लीज़ आप हमारे जो है वो ऑडियंस को दें। प्लीज़ ओवर टू यू। मेरा मेन मैसेज तो यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में अपना तारुफ कराता है अहसनुल खालिकीन के नाम से, सबसे बेहतर खालिक, और वो अपनी एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करता है सूरह 3 में 4 कस्में खाने के बाद, 3 की, जैतून की, मुकद्दस पहाड़ की, मुकद्दस शहर की, 4 कस्में खा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया, बेहतरीन आइडियल शेप में बनाया। आपके अंदर जो सलाहियतें रखी उसके बारे में भी कुरान गवाही देता है, वसख्खरा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जमीन और आसमान की कुव्वतों को आपके लिए तस्खीर कर दिया गया। आप 1 लाख रुपए की जॉब के पीछे फिर रहे हैं, वो कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जमीन और आसमान की कुव्वतें तुम्हारे लिए तस्खीर कर दी गई, यानी तस्खीर करने की सलाहियत रख दी गई यहाँ पर। इसे इस्तेमाल करना सीखें, मायूस मत हो, आने वाला दिन, आने वाला कल आपका है। सो काइंड सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप जो है वो वीडियोस हमारी देखते हैं, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह इस जर्नी को कंटिन्यू रखें, और आप तक जो है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, जो है इतना नॉलेज और विजडम रखते हैं, वो आप तक लेके आएँ, आप इससे सीखें, अपने मामलात को हल करें, और इसी तरह मामलात अच्छे से चलते रहें। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड।